मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम सुख पाने के चौथे सुझाव पर चर्चा करेंगे। चौथा सुझाव कहता है, क्लेंस योर माइंड, अनक्लटर योर माइंड। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपने विचारों को बदलना होगा। क्लेंस योर माइंड, अनक्लटर योर माइंड। हमारे दिमाग में नेगेटिव विचारों की भरमार है। अगर हमारे विचार ही नेगेटिव होंगे तो फिर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, थॉट्स आर थिंग्स, थॉट्स आर फोर्सेस, थॉट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, देयरफॉर वी मस्ट कीप अवर थॉट्स क्लीन। एक महिला कॉलेज में प्रोफेसर थी। उसका छोटा सा घर किताबों और कई कागज़ों से भरा पड़ा था। जब वह 50 वर्ष की हुई तो उसने नया मकान बनवाया। अब नया मकान भी छोटा ही था। उस महिला ने सोचा कि सारे पुराने कागज़ और किताबें नए घर में ले जाना तो संभव नहीं होगा। एक रात वह अपने सारे कागज़ और सारी किताबें देखने बैठी। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनमें 75% कागज़ और किताबें इतनी पुरानी हो चुकी थीं कि उन्हें रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। उसने सोचा बेहतर यही होगा कि वह उन्हें रद्दी वाले को दे दे और अपना घर साफ कर ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी सुखी रहना चाहते हैं तो अपने घर अर्थात अपने दिल को साफ रखें। आप भी अपने दिल से राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच इन सब को निकाल फेंके। पर इन विचारों को निकाल बाहर करने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ आपको अपना दिल अच्छे विचारों से भरना होगा। आपको अपने दिल में प्रार्थना, पवित्रता, सहानुभूति, सेवा, त्याग, प्यार, दया और शांति के विचारों से भरना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको यह जीवन किसी विशेष कर्तव्य के लिए मिला है। यू आर ए प्रेशियस एंड ए यूनिक बीइंग। फिर आप अपने जीवन में इन विचारों को कैसे स्थान दे सकते हैं जो आपके मन की शांति को भंग करते हैं। मेरा एक मित्र जो अमेरिका में रहता है, उसने बताया कि उसने टीवी पर एक शो देखा जिसमें मिर्ची खाने का कॉन्टेस्ट दिखाया जा रहा था। इस कॉन्टेस्ट में जो लोग भाग लेते हैं उन्हें मिर्ची खानी पड़ती है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मिर्ची खाता है वह कॉन्टेस्ट जीत जाता है। मेरे मित्र ने देखा कि कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाले जल्दी जल्दी मिर्ची खा रहे थे। जब कॉन्टेस्ट समाप्त हुआ तो भाग लेने वाले सारे लोगों की जुबान और आंखें जल रही थीं। वे बेचारे बेहाल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। मेरे मित्र ने बताया, इस तरह के कॉन्टेस्ट वहाँ आए दिन होते ही रहते हैं और लोग उन्हें जीतने के लिए जंक फूड खाते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे कॉन्टेस्ट किस काम की है? इनसे क्या किसी को लाभ होने वाला है? उल्टा ऐसे कॉन्टेस्ट में भाग लेकर लोग अल्सर, एसिडिटी और बदहजमी जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले अलग प्रकार के कॉन्टेस्ट हुआ करते थे, जैसे जो सबसे अधिक गीता के श्लोक सुनाएगा या जो सबसे अधिक बार महामंत्र लिखेगा उसे इनाम दिया जाएगा। हरे राम 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 राम
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे कॉन्टेस्ट में कई लोग भाग लेते थे और इससे उन्हें बहुत लाभ भी होता था। Everyone benefited from the purifying, cleansing effects of the exercise. मुझे किसी ने बताया कि दक्षिण भारत में लोग अपने मन को एकाग्र करने के लिए 108 बार श्री राम का पावन नाम लिखते हैं। ईश्वर का पावन नाम जपने से या लिखने से हमारा मन न केवल स्थिर होता है, बल्कि इससे हमारा अंतःकरण साफ और शुद्ध भी होता है। द नेम डिवाइन इज प्योर, इट इज़ द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। पर कुछ लोग मेरे पास आकर कहते हैं हम तो अपवित्र हैं, फिर भला हम ईश्वर का पावन नाम कैसे जपें। हम अपने मन को साफ और शुद्ध रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में बार बार बुरे विचार उठते हैं, विकार उठते हैं। फिर हम ईश्वर का पावन नाम कैसे जपें। इस पर मैं उनसे कहता हूँ, ईश्वर का नाम पावन है और जो इसे जपता है वह भी पावन हो जाता है। अगर हमारा मन साफ नहीं है तो इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं। अगर हम ईश्वर का पावन नाम जपें तो हम भी गंगा की तरह पावन हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने तन की सफाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि मन की सफाई को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। पर तन की सफाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन की सफाई। जब आपका मन साफ होगा तो आपके मन में दिव्य ज्योति जगमगा उठेगी। अगर मन साफ है तो इंसान सुखी रहता है, अगर मन साफ नहीं है तो फिर हम डर और हीन भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। जैसे लोग मुझ पर हंसेंगे, अरे मैं फेल हो जाऊंगा। इनके कारण आप अपने जीवन में कई सुंदर अवसर भी खो देते हैं। इसलिए अपने मन को आशावादी विचारों से भरो। पर याद रहे, आशावादी विचार उस मन में रह सकते हैं जो मन साफ होता है। इसके लिए परमात्मा पर विश्वास रखो, आदर्शवादी बनो, सत्य धर्म और अहिंसा की राह पर चलो। इससे आपका हृदय विशाल होगा। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो विकारों से बचो। चलना है तो ही दूर, बहुत नींद मत सो रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महात्मा बुद्ध ने लोभ, लालच और नफरत को 3 शैतान बताया है। जिस तरह अंधेरा और उजाला साथ साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार सुख और नफरत साथ साथ नहीं रह सकते। और महात्मा बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि नफरत से हम कैसे बचें। उन्होंने कहा, हेट्रेड सीज़ेथ नॉट बाय हेट्रेड, हेट्रेड सीज़ेथ बाय लव। जब आपके मन में नफरत का कोई विचार उठता है तो उसे तुरंत निकाल बाहर करें और उसकी जगह सद्भावना और प्यार का कोई विचार भरें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महान इतिहासकार आर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा है कि मनुष्य ने अपने सुख सुविधा के लिए कई चीज़ें बनाई हैं। मनुष्य ने टेक्नोलॉजी में तो खूब उन्नति कर दी है, पर इसके लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। वह कीमत है मन की शांति। The price he has paid is his own peace of mind. क्या यह सच नहीं है? आज गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एसी है,
हम कुछ ही घंटों में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। आज हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मोबाइल द्वारा टच में रह सकते हैं, पर इन सब में हमारे मन की शांति कहीं खो गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें, और मन शांत तब रह सकता है जब हमारे मन में नेगेटिव विचार न हो, नेगेटिव भावनाएं न हो, क्योंकि नेगेटिव भावनाएं दांत के दर्द की तरह होती है। क्या आप दांत के दर्द के साथ रह सकते हैं? आइए इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो एनवीपी की बताई गई है। एक आदमी के दांत में दर्द था, उसके दांत में कैविटी हो गई। पहले तो डेंटिस्ट ने उसे एंटीबायोटिक्स दी ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके। उसके बाद उसने कैविटी को साफ करना शुरू किया, पर कैविटी साफ करते समय अचानक डेंटिस्ट जिससे ड्रिलिंग कर रहा था उसका एक छोटा सा नाजुक पुर्जा टूट गया। डेंटिस्ट बेचारा घबराया, पर बड़े ध्यान से उसने आदमी का मुंह साफ किया ताकि उस टूटे हुए पुर्जे का चूड़ा उसे तकलीफ न दे। उसके बाद डेंटिस्ट ने उस आदमी की कैविटी भरी। आदमी रोज डेंटिस्ट के पास जाता रहा। आखिर उसका दर्द दूर हो गया। द टूथ एक and the cavity were happily forgotten. लगभग 3 साल बाद आदमी की गर्दन में दर्द होने लगा। डॉक्टर्स ने उसकी जांच की, पर उन्हें कहीं कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई। उन्होंने उसे कुछ दर्द की गोलियां दे दी। 6 साल बाद उस आदमी के कंधों में दर्द होने लगा। डॉक्टर्स ने उसकी जांच की, पर उन्हें कहीं कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई। उन्होंने एक बार फिर उसे दर्द से छुटकारा पाने की कुछ गोलियां दे दी। 12 साल बाद आदमी की बांह में दर्द होने लगा। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने एक्सरे निकालने को कहा। इस बार एक्सरे में पता चला कि उसके बांह में कुछ बाहरी तत्व फंस गया है। डॉक्टर ने उस तत्व को ऑपरेशन करके निकाला तो पता चला कि वह डेंटिस्ट के ड्रिल के पुर्जे का एक बहुत ही छोटा कण था जो गलती से उसके शरीर में रह गया था और पूरे 12 साल उसे दर्द देता रहा। इसी तरह हमारे अवचेतन मन में भय, नफरत, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि जैसी हीन भावनाएं भरी रहती है। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें इनसे मुक्त होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब हीन भावनाओं में सबसे खतरनाक है नेगेटिव सोच, द हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड टॉकिंग नेगेटिवली। मैंने एक बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा जिसके बटुए में सदा एक कार्ड रहता था। वह बार बार उस कार्ड को निकाल कर देखता। यह देखकर एक बार उसके मित्र ने पूछा, अरे दोस्त, तुम ये बार बार कार्ड क्यों देखते रहते हो? इस कार्ड पर आखिर ऐसा क्या लिख रहा है? उस आदमी ने कार्ड निकालकर अपने मित्र को दिखाया। उस कार्ड पर लिखा था, I shall not speak any negative words today. I shall not think any negative thoughts today. अर्थात आज मैं एक भी नेगेटिव शब्द अपने मुंह से नहीं बोलूँगा और एक भी नेगेटिव विचार अपने मन में उठने नहीं दूंगा। वह बिजनेसमैन रोज एक नया कार्ड लेता,
और उस पर ये शब्द लिखता था। ऐसा करने से उसने देखा कि उसके मन और ज़ुबान से सारी नेगेटिव बातें दूर हो गईं। वह जीवन में खुश और संतुष्ट रहने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य का दिमाग एक अद्भुत मशीन है। ये दिखने में छोटा है पर इसकी शक्ति अपार है। इसकी शक्ति का मुकाबला कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो सोचते हैं, वह सदा के लिए हमारे दिमाग पर अंकित हो जाता है। अब ऐसी अद्भुत मशीन में हम नेगेटिव विचारों को कैसे स्थान दे सकते हैं? मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूँ, शैम्पू योर माइंड, क्लेंस योर माइंड, अनक्लटर योर माइंड। आपका मन, आपका दिमाग सोने चांदी से अधिक मूल्यवान है। आपका मन ऐसा मित्र है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। आप अकेले हों, तकलीफ में हों, डर रहे हों, पर आपका मन आपको हर समय मदद करने के लिए तैयार रहता है। योर माइंड इज़ योर प्रेशियस फ्रेंड, योर प्राइसलेस असेट। पर आपको अपना मन साफ रखना होगा। अपने मन से सारी हीन भावनाओं को निकाल बाहर करना होगा। जब सारी हीन भावनाएं मन से निकल जाएंगी, तब आपको सच्चा सुख मिलेगा, आपको सच्ची शांति मिलेगी। याद रहे, मनुष्य की आंतरिक सुंदरता उसकी खुशी और शांति में झलकती है। आंतरिक सुंदरता से मेरा मतलब है अच्छे विचार, सात्विक इच्छाएं। हम अपने मन की सुंदरता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे मन में बार बार बुरे विचार उठते हैं। जब हम सत्संग में बैठे रहते हैं तो भी पता नहीं कब और कैसे हमारे मन में बुरे विचार उठने लगते हैं। अगर हम इन विचारों को अपने मन में जगह देंगे तो ये हमारी चेतना पर दाग लगा देंगे और हमारा सुख चैन छीन लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन विचारों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना करना। आप बार बार ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से हमारा मन साफ रहता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए जब कल मिलेंगे तो सुख पाने के 5वें सुझाव पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।